नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। माँ भारती की पावन भूमि पर हम सभी सनातन धर्मी भगवान आशुतोष शिव शंकर की कृपा से एक बार फिर मैं आपके सामने ज्योतिष के कुछ प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो विषय ऐसा है जो हर कोई जानना चाहता है। हमारा जो सफ़र है जीवन का, व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस पूरे जीवन सफर में ज्योतिष किस किस परिप्रेक्ष्य में उसके मदद रूप बनता है और ज्योतिष कैसे जुड़ा हुआ है, एक सामान्य व्यक्ति भी ज्योतिष को कैसे समझे या क्या चीज़ है ज्योतिष, उसके बारे में हम कुछ विस्तार से चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जनरली ज्योतिष जब जन्म कुंडली बनती है तो उसके 12 भाव निर्धारित किए जाते हैं। वह 12 भाव जो है उस व्यक्ति के जीवन, संपूर्ण जीवन को, ज्योतिष में कहा गया है 700 वर्षों का सार उस 12 भाव में होता है। दोस्तों, ये 12 भाव हमारे संपूर्ण जीवन का दर्पण है। हमारा 700 साल का इतिहास उसके अंदर दबा हुआ है। पिछला जन्म, अगला जन्म और जिस जन्म में हमने अवतरण लिया है, ये जन्म, सभी के बारे में जानकारी इससे मिल सकती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जन्म कुंडली के प्रथम भाव की। जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वो व्यक्ति स्वयं होता है, मतलब व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का स्थायित्व, मतलब व्यक्ति खुद, वो उसका लग्न हुआ। मतलब जैसे समझिए व्यक्ति ने जन्म लिया, जन्म लिया तो धीरे बच्चा छोटा है। सर्वप्रथम जन्म लेने का प्रथम भाव जैसे ही पूर्ण होता है, शरीर उसका प्रकट हुआ, तत्पश्चात शरीर में होने वाला पहला परिवर्तन आप देखेंगे तो शरीर में होने वाला पहला परिवर्तन बालक में उसके दांत आना होता है। वो बा माँ पा कुछ भी बोलता है, वाणी वाला भाव होता है। और जैसे ही जन्म लिया उसने, परिवार में वृद्धि होती है, मतलब परिवार बड़ा होता है। तो ये सीधा इफेक्ट उसके दूसरे भाव को करता है। वाणी, दांत, परिवार, वृद्धि। और कहते हैं कि जो वृद्धि है वो चाहे वो व्यक्ति की वृद्धि हो चाहे धन की वृद्धि हो, वो एक व्यक्ति भी एक धन ही माना जाता है, जन धन कहते हैं उसको। तो एक तरह से धन की भी वृद्धि होती है घर में, तो धन भाव भी उसी का सूचक होता है। तो देखिए, प्रथम भाव, फिर आया द्वितीय भाव, फिर आगे चलते हैं। जब व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा हाथ पैर हिलाएगा, बोलना शुरू करेगा, बातचीत करना शुरू करेगा, हाथ पैर हिलाएगा, चलेगा, दौड़ेगा, तो उसको पराक्रम है उसका, वो उसकी मेहनत है, वो उसका पराक्रम है, वो उसका संचार। जब वो किसी से बातचीत, जब पहले शब्द बोले तो बातचीत करेगा, तो संचार माध्यम शुरू होगा। सर्वप्रथम उसके आसपास उसके भाई बहन होते हैं, तो व्यक्ति का भाई बहन का भाव, उसके पराक्रम का भाव, उसके संचार का भाव, उसके लेखन का भाव, ये तृतीय भाव उसके तत्पश्चात शुरू होता है। तृतीय भाव के बाद चतुर्थ भाव। ये सब सारी चीजें देखने ये व्यक्ति जो है अपने घर में करता है,
अपनी माँ के पास करता है, अपनी मातृभूमि में करता है, तो चौथा भाव उसकी मातृभूमि है, उसकी माँ है, उसका घर है। और ये सब देखकर ये सब चीजें जिसके पास माँ है, मातृभूमि है, घर है और ये सब सुख सुविधाएं हैं, तो सुख तो मिलना तय है। तो सुख भाव भी चतुर्थ भाव दर्शाता है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 भाव हमने आपको बताए। माँ, परिवार, घर, मातृभूमि, जब व्यक्ति सबसे और बोलना चालना वाणी और भाई बहन सब आ गए उसके बाद, तत्पश्चात विद्याभ्यास की बात आती है। तो पंचम भाव जो विद्याभ्यास बताता है, अब चूंकि बालक विद्याभ्यास के लिए तैयार हो चुका है, तो उसके संचित कर्म ही उसके साथ चलेंगे विद्याभ्यास के लिए। कैसी विद्या मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे गुरु मिलेंगे, वो उसके सारे संचित कर्म वहां जोड़कर काम आते हैं। संचित कर्म बताते हैं। व्यक्ति बाहर जाता है विद्याभ्यास के लिए, उसके मित्र बनते हैं, मित्रों से प्रेम होता है, तो मित्र हैं, प्रेम है, विद्याभ्यास है, ये सारी चीजें जो हैं ये पंचम भाव से देखी जाती है। जब बाहर गया, विद्याभ्यास किया, मित्र बनाए, बाहर गया तो घर से बाहर गया तो बाहर का कुछ अन्न जल ग्रहण करेगा, मित्र बने तो कुछ शत्रु भी बनेंगे। तो अगला भाव, मित्र हैं, शत्रु हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो छठा भाव जो है वो व्यक्ति का स्पर्धा, कंपटीशन, रोग, शत्रु, ये सारी चीजें दर्शाता है। विद्याभ्यास हो गया, व्यक्ति स्पर्धा के लायक हो गया, मतलब वो मजबूत हो गया, स्पर्धा करने लायक हो गया, शत्रुओं का सामना करने लायक हो गया, और जो प्रेम था, प्रेम करने लायक हो गया, मतलब सारी चीजें इस तरह की हो गई कि अब वह विवाह योग्य हो गया, पार्टनरशिप करने लायक हो गया, समझने लायक हो गया। तो सप्तम भाव जो होता है उसके पार्टनर साथी का भाव होता है, लग्न का पूरक सप्तम भाव। तो इतनी सारी चीजें जब होती है तब सप्तम भाव विवाह का भाव है, उसके जीवन साथी का भाव है। तो 1 से 7 में हमने देखा कि सारी चीजें उसकी बेसिक चीजें थी। व्यक्ति ने जन्म लिया, बोलना सीखा, दांत आए, परिवार वृद्धि हुई, लेखन करना सीखा, पराक्रम करना सीखा, पर चलना सीखा, दौड़ना सीखा, बोलना सीखा, माँ को खुश किया, माँ के साथ रहा, माँ को आनंद दिया, उसको भी सुख मिला, माता को भी सुख मिला। उसके पास बाद वह परिवार से बाहर निकल के बाहर आता है, विद्याभ्यास करता है, मित्र जोड़ता है। जब मित्र जोड़ता है, विद्याभ्यास होता है, जब ज्ञान व्यक्ति के पास आता है तो स्पर्धा के लिए तैयार हो जाता है, स्पर्धात्मक चीजों में भाग लेने लगता है। जब स्पर्धा करने लगेगा तो शत्रु भी बनेंगे, मित्र भी बनेंगे। बाहर का जब अन्न जल ग्रहण करता है घर छोड़ के, तो उसको ये सारी चीजें बाहर से बीमारियां भी मिल सकती हैं। तो ये 6 और आखिर में जब ये सब चीजें करने लगता है व्यक्ति, तो पार्टनरशिप उसको मिल जाती है, मतलब जीवन साथी मिल जाता है। तो 1 से 7 भाव जो थे वो व्यक्ति को जीवन की पूर्वार्ध की सारी चीजों को एक बेसिक स्तर तक ले जाते हैं। जब हम सप्तम भाव के आगे चलेंगे तो व्यक्ति का सफर कुछ अलग तरह से शुरू होता है। सप्तम भाव के बाद जब व्यक्ति का विवाह हो गया, ससुराल मिलेगी। अष्टम भाव ससुराल है उसकी, ससुराल कैसी होगी वो बताता है। अब विवाह हुआ, विवाह जो है जीवन साथी को देखा नहीं होता है, तो उसकी प्रासंगिक में जितनी चीजें होती हैं वो सब गुप्त होती हैं, वो व्यक्ति की जानकारी में नहीं होती, उसका गुप्त भाव जागृत होता है। व्यक्ति को गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव, अब पहले अकेला था, अब जीवन साथी भी सप्तम भाव जुड़ चुका उसके साथ, तो अष्टम भाव में सुख, उसको दुख, दोनों चीजें उस चीजों से प्राप्त होंगी। तो अष्टम भाव
एक गूढ़ रहस्य का भाव हो गया, गूढ़ता है उसमें, उसमें से उसको पहचानना है, कितनी गूढ़ता वो प्राप्त कर सकता है, कितना रहस्य वो जान सकता है, तो अष्टम भाव है। और लग्न और सप्तम दोनों जब जुड़ गए तो जीवन शुरुआत हुई। तो जीवन की अनिश्चितता या जीवन की निश्चितता मतलब आयु अष्टम भाव से देखी जाएगी। जब ये सब चीजें अष्टम भाव में, जब व्यक्ति आयु, गुप्त चीजें, रहस्यमय, ये सब चीजें जब जब ये सब चीजें जानता है, जानने के पश्चात नवम भाव धर्म का, तब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है, धर्म से जुड़ा हुआ, जुड़ने को कहा जाता है, धर्म से जुड़ाव उसका शुरू होता है। जब धर्म से जुड़ाव शुरू होगा, व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया, तो उसके अगला भाव कर्म भाव, तो कर्म को धर्म से जोड़ दिया गया। अगर धर्म प्रति व्यक्ति के कर्म में है तो जो उसकी आय 11वां भाव है वो सद आय होगी, उससे उसको दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। तो 11वें भाव से चौथा भाव सुख भाव, मतलब उसका धन भाव, तो धन से सुख मिलेगा उसको। अगर उसने 9वें भाव को 10वें भाव के साथ और 10वें भाव को 11वें साथ के इन तीनों का कॉम्बिनेशन किया है, तो 11वां भाव उसके द्वितीय भाव मतलब धन भाव से जो उसको धन मिलेगा, उससे उसको सुख की प्राप्ति होगी। जब उसको आय अच्छी होगी, कर्म उसके धर्म से जुड़े रहेंगे, पैसे अच्छे, लक्ष्मी अच्छे स्रोतों से आएंगी, तो 12वां भाव जो है, जब लक्ष्मी आएंगी तभी तो खर्च होंगी, तो 12वां भाव खर्चे का भाव है। जैसा आय आएगी वैसा खर्च होगा। अच्छी आय आई है तो दान धर्म में खर्च होंगे, खराब आय आई है तो रोग मतलब निवारण हेतु अस्पताल, विवाद हेतु न्यायालय, जेल, ये सब चीजें। अंत में व्यक्ति थक हार कर 12वें भाव में मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ता है और ध्यान से इस जीवन से मुक्त होने, इस चक्र से मुक्त हो जाता है 12वें भाव के बाद। तो संपूर्ण जो 12 भाव हैं ये किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप इसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको जैसा बताया, बढ़ा और घटा इसमें होता रहता है। तो मित्रों, ये जो ज्योतिष में जो जन्म लग्न या जन्म चक्र बनाया जाता है, इसमें हमारे जीवन का संपूर्ण जो अध्ययन करना है, समझदार व्यक्ति इनसे अध्ययन करके अपने जीवन को स्वर्णिम बना सकता है। योग्य गुरु मिलना, 9वां भाव योग्य गुरु दिलाएगा आपको, तब आपको योग्य जब गुरु मिलेंगे तभी आपको आगे अच्छी चीजों की प्राप्ति होगी। तो 1 5 9 त्रिकोण, शुभ त्रिकोण है ये मजबूत है, कुंडली मजबूत है, केंद्र मजबूत है, 1 4 7 10 कुंडली मजबूत है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब तक आपके जीवन में 3 6 8 12 एक्टिव नहीं होंगे या जागृत नहीं होंगे, तब तक आपको ज्ञान और आध्यात्म की प्राप्ति होना मुश्किल है। तो कोई भी भाव खराब नहीं है, सभी भाव अपने में मजबूत हैं, कुछ न कुछ वो लेकर आए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली मजबूत होती है, किसी में कोई योग होता है, किसी में कोई योग होता है, किसी में कोई योग होता है। कभी कभी दुर्योग भी जो होते हैं वो शुभता के लिए होते हैं और कभी कभी शुभ योग भी व्यक्ति को मुसीबत में डाल देते हैं। तो ये जीवन चक्र है, हमारे किए प्रारब्ध होते हैं जो हम संचित कर्म लेकर आते हैं इस जीवन में, उसके अनुसार ही हमें हमारा वैसा वातावरण मिलता है जीवन जीने के लिए। तो भक्तों,
मैंने आपको संक्षिप्त में ज्योतिष का एक हल्का-सा परिचय दिया। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।